हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डॉक्टर के कृष्णा क्लास 10 एक्सरसाइज 14.1 संख्यांकी स्टैटिक्स जिनको इंग्लिश में कहते हैं, इसका जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आप लोग जो है वो अच्छे से देखिएगा। कहता है कि 17 प्रेक्षणों का माध्य 20 है, ठीक है। यदि प्रथम 9 प्रेक्षणों का माध्य 23 है और अंतिम 9 प्रेक्षणों का माध्य 18 है, तो 9वां प्रेक्षण जो है वह ज्ञात करना है, ठीक है। तो जैसे देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन को जो है वो हम हल किए थे ना। सिमिलरली जो है वह दूसरा नंबर भी क्वेश्चन हल होगा। तो यहाँ पे जो है वह हल दे दीजिएगा और फिर जाके यहाँ पे हल करेगा। तो लिख दीजिएगा चूंकि दिया है, ये जो है वह दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है 17 प्रेक्षणों का जो है वह माध्य दिया हुआ है। ये जो है वो 20 दिया हुआ है, ठीक है। और यही जो है वो 17 प्रेक्षणों का जो है वो हम योग निकालेंगे। योग क्या हो जाएगा? इसमें जो है वो माध्य गुना जो है वह प्रेक्षणों की संख्या, ये जो है वो 17, ये जो है वो 17 दूनी 34, 340 हो जाएगा। जो है वो आप नीचे में लिख दीजिएगा। इसीलिए 17 प्रेक्षणों का जो है वो, जैसे हम ये लिखे हैं ना, ये वाला ये लाइन जो है वो लिख लीजिएगा, ठीक है। ये जो है वो आप खुद से लिख दीजिएगा, टाइम भी जो है वो बचत होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है वो दिया हुआ है प्रथम 9 प्रेक्षणों का माध्य, प्रेक्षणों का माध्य जो है वो, ये जो है वो हमारा कितने दिया हुआ है? 23 दिया हुआ है। अगर हम इनका योग निकाल लेंगे, तो योग निकालने के लिए क्या करेंगे? तो ये जो है माध्य गुना प्रेक्षणों की संख्या, तो माध्य 23 दिया हुआ, प्रेक्षण जो है वो 9 है। इसको हम गुना कर लेंगे तो 9 या 27 के 7 हासिल 2, 9 दूनी 18, 19, 20 के 0 हासिल 2, 207 हो जाएगा। और जो है वो अंतिम 9 प्रेक्षणों का माध्य 18 दिया हुआ है तथा अंतिम 9 प्रेक्षणों का माध्य जो है वह कितना दिया हुआ है? 18 दिया हुआ है। इसका हम जो है वह योग निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा? 18 को हम 9 से गुना कर लेंगे तो 18 9 162 होता है, ठीक है। हमें पूछता है कि 9वां प्रेक्षण का जो है वह ज्ञात करना है, ठीक है। 9वां प्रेक्षण, इसीलिए जो है वह हम लिखेंगे 9वां प्रेक्षण। 9वां प्रेक्षण का मान कारण ज्ञात करने के लिए, तो 9वां प्रेक्षण बराबर हम लिखेंगे। ये फॉर्मूला क्या लिखाए थे आपको? ये वाला नहीं लिखाए थे, देखिए ये वाला फॉर्मूला लिखाए थे ना। इसी फॉर्मूला का जो है वो हम यूज यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे 9वां है तो सब n का स्थान पे 9 हो जाएगा, क्लियर। ये जो है वो हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा सर? ये हमारा हो जाएगा प्रथम 9 जो है वह प्रेक्षणों का योग, प्रथम 9 प्रेक्षणों का योग जोड़ जो है वह अंतिम 9 प्रेक्षणों का योग, और ये जो है वो माइनस कुल पदों का योग, कुल पदों का योग। समझ गए ना? अब देखिए ध्यान दीजिए बुआ, प्रथम n, ये जो है वो 9 प्रेक्षण का माध्य कितना दिया हुआ है? तो 207 दिया हुआ है। समझ गया जोड़। अंतिम 9 प्रेक्षण का माध्य जो है वो कितना दिया हुआ? अंतिम 9 प्रेक्षण का माध्य जो है वो 162 दिया हुआ माइनस कुल पदों का योग। तो कुल इसमें 17 है, 17 पदों का योग जो है वो कितने? 340 हम निकाला है, तो ये 340 हो जाएगा। सबको जोड़ देंगे तो 7 2 9, 6 2 1 3 और माइनस ये 340। अब इनको हम घटा लेंगे, 369 में से 340, ये 9, 6 में से 4 जाएगा तो ये 2, 29 हो जाएगा, 29। यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा। तो 9वां फ्रैक्शन बराबर जो है वह 29, ये इनका आंसर हो जाएगा। कुछ इस तरीका से बनाइएगा, ये बन जाएगा। अब देखिए इनका 3 नंबर क्वेश्चन, चलिए वो ध्यान दीजिए। इनका जो है वह 3 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 3 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किसी कक्षा के 21 छात्रों का जो है वह माध्य भार जो है वह 52 kg दिया हुआ है, ठीक है। यदि कक्षा के प्रथम 11 छात्रों का माध्य भार जो है वो 50 kg है तथा अंतिम 11 छात्रों का माध्य भार 54 kg है, तो 11वें छात्र का जो है वो भार ज्ञात करना है। सिमिलरली उसी के जैसा बनेगा। यहाँ पे हल दे दीजिए और लिख दीजिए चूंकि दिया है। क्या दिया हुआ है वो जो है वो हम पहले लिखेंगे। ये जो है वो हमें क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है 21 छात्रों का माध्य भार जो है वो कितने दिया हुआ है? 52 kg दिया हुआ है।
यही जो है वो प्रथम ये जो 21 छात्रों का माध्य भार योग हम निकाल लेंगे। योग निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे बोलिए तो, ये जो है वो माध्य इनका जो है वो 52 दिया हुआ है और क्या वो छात्र है 21 गो, सबको जोड़ देंगे तो 52 को जो है वो देखिए लाइन जो है वो कट गया है, तो आप लोग जो है वो इनको 1 सेकेंड हो जाइए। हाँ, ये जो है वो लाइन आएगा तो फिर आपको अच्छा से दिखाई देगा। चलिए ये जो है वो है, तो अब इनको हम गुना कर लेंगे तो ये हमारा 1092 आ जाएगा। कितने आएगा 1092। फिर कहता है कि कक्षा के प्रथम 11 छात्रों का जो है वो माध्य दिया हुआ है 50 केजी है, यानी कि ये दिया हुआ है प्रथम 11 छात्रों का जो है वह माध्य भार जो है वो कितना दिया हुआ है 50 केजी। अब इनका हम योग ज्ञात करेंगे तो कितना हो जाएगा, कि जो है वो 50 को 11 से गुना कर देंगे तो 11 पचे 55, 550 हो जाएगा। तथा अब ये जो है वो अंतिम दिया हुआ, अंतिम 11 छात्रों का माध्य भार जो है वो कितना दिया हुआ है 54 केजी। अब इनका योग हम निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये जो है वो 54 गुना ये 11, ठीक है। तो 54 को हम 11 से गुना कर लेंगे, 11 4 11 4 44 के 4 हासिल 4, 11 5 55 56 57 58 59 के 9 हासिल 5, ये जो है वो हमारा सब जो है वो निकल के आ गया है, ठीक है। हमें जो है वो कहता है कि 11वें छात्र का जो है वो भार हम लिख देंगे, इसीलिए जो है वह 11वें छात्र का भार, ये क्या हो जाएगा प्रथम, ये जो है 11वें छात्र का भार प्रथम 11 छात्रों का जो है वो माध्य, प्रथम 11 छात्रों का माध्य योग प्लस में जो है वह प्रथम ये जो है वह अंतिम 11 छात्रों का जो है वो माध्य योग, और जो है वह और ये जो है वो हमारा क्या होगा तो 21 छात्र माइनस में हम ये जो है वो इनको वाले कर देंगे, ठीक है। यानी ये दोनों को जोड़ के इसमें से घटा देंगे, ठीक है, वही जो है वो हो जाएगा। हमारा जो है वो इनका जो है वो फॉर्मूला बन जाएगा प्रथम 11 छात्रों के भार का योग और जो है वह जोड़ अंतिम 11 छात्रों के भार का योग माइनस में जो है वह हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा तो 21 छात्रों का, ये जो है वह 21 छात्रों के जो है वह यहाँ पे कुल पदों का योग था, तो ये जो है वो 21 छात्रों का योग, कुल तो 21 दिया हुआ है ना, समझ रहे हैं ना। अब देखिए बुआ, यहाँ पे जो है वो हमारा 11 छात्रों का भार ये जो है वो कितना दिया हुआ है 550, ठीक है, और ये दिया हुआ है 594, और इसमें से जो है वो 1092 को घटा देंगे तो ये जो है वो हमारा कितने हो जाएगा 4 9 5 14 के 4 हासिल 1 15 10 11 के 1 हासिल 1 माइनस ये 1092, इसको हम घटा देंगे 1144 में से 1092, 14 4 में से 2 जाएगा 2, 14 में से 9 जाएगा तो 9, 10 11 12 13 14, यानी 9 5 14, ये जो है वो कैंसिल हो जाएगा तो कितने हो जाएगा 52 हो जाएगा, यानी कि ये जो है वो 52 निकला है कितना 11वें छात्र का भार। यहाँ पे लिख देंगे अतः 11वें छात्र का जो है वो भार जो है वो कितना होगा तो 52 केजी हो जाएगा, ये इनका आंसर हो जाएगा। इस तरीका से बनाइएगा, ये जो है वो क्वेश्चन बन जाएगा, बहुत ही आसान बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आई होप कि आप लोग ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब जो है वो हम अगले वीडियो में मिलते हैं इसके 4 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। चलिए हम अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।